होंडा की नई हॉर्नेट 2.0 रिप्लेस करती है हॉर्नेट 160R को और इसमें सिर्फ छोटे मोटे BS6 अपडेट्स नहीं है। ये एक ऑल न्यू बाइक है जो होंडा की एक्स ब्लेड और CB350 के बीच में फिट बैठती है। तो क्या ये 200cc सेगमेंट में TVS अपाचे RTR 200 और बजाज पल्सर NS 200 जैसे बाइक्स को टक्कर दे पाएगी? चलिए इसका जवाब जानते हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 के खूबियों और खामियों को नजदीकी से देखकर। ऑल न्यू बाइक होने के बावजूद हॉर्नेट 2.0 के लुक्स इसके पिछले 160cc अवतार से काफी मिलते जुलते हैं। इसका ओवरऑल डिजाइन अब थोड़ा अग्रेसिव लगता है, लेकिन कई चीजें जैसे मिरर्स, टैंक श्राउड्स, एग्जॉस्ट, रियर पैनल्स और खास करके टेल लाइट काफी सिमिलर है। लेकिन हमें इसका फ्रंट लुक सबसे अच्छा लगा। फुल LED हेडलाइट, LED इंडिकेटर्स और स्पेशली इसके गोल्डन अपसाइड डाउन फोक्स इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। हॉर्नेट 2.0 का 184cc का इंजन बहुत पावरफुल तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको यूजेबल परफॉर्मेंस मिलती है जो डेली यूज में शिकायत का मौका नहीं देगी। इसकी शॉर्ट गियरिंग की वजह से इसका पिकअप काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अपाचे और पल्सर जितनी दमदार परफॉर्मेंस तो नहीं, लेकिन सिटी ट्रैफिक में आपको कभी भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी। परफॉर्मेंस के साथ साथ एक बेहतरीन बाइक की पहचान उसके हैंडलिंग से होती है और इस हिसाब में भी हॉर्नेट 2.0 काफी आगे है। सबसे ऑब्वियस एडवांटेज है वेट का, जहां हॉर्नेट अपाचे से 10 किलो और पल्सर से 14 किलो तक हल्की है और सॉर्टेड सस्पेंशन सेटअप, स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन और चौड़े टायर्स इसे लाइट और इजी हैंडलिंग देते हैं, तो आप हेवी ट्रैफिक में भी आसानी से आगे निकल पाएंगे। माइलेज के मामले में भी हॉर्नेट 2.0 आपको खुश रखेगी और उसका श्रेय भी इसके लाइट वेट और 184cc के इंजन को जाता है। अब ये सरप्राइजिंग नहीं है कि हॉर्नेट 2.0 की फ्यूल एफिशिएंसी 200cc बाइक से बेहतर है, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये हीरो एक्सट्रीम 160R जैसे 160cc बाइक को भी पीछे छोड़ देती है। ओवरऑल हॉर्नेट 2.0 में काफी कुछ काबिले तारीफ है, तो अब चलते हैं इसकी खामियों की तरफ। रिफाइनमेंट एक ऐसी खूबी है जो होंडा के ज्यादातर बाइक्स और स्कूटर्स में बाय डिफॉल्ट होता है। हॉर्नेट 2.0 में भी आपको वही स्मूथनेस देखने मिलेगा, लेकिन सिर्फ लो और मिड रेंज में। इसी वजह से लॉन्ग राइड्स पर आपको अपना स्पीड 85 से 90 तक ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने स्पीड बढ़ाया तो इंजन काफी शोर करने लगेगा और साथ में आपको हैंडल बार, फुट पेग्स और सीट पर वाइब्रेशंस महसूस होने लगेंगे। हॉर्नेट 2.0 की राइड क्वालिटी भी थोड़ी सी अजीब है। अगर आप हट्टे कट्टे हैं तो ये आपको अच्छी कुशनिंग तो देगी, लेकिन खड्डे या खराब रास्तों पर ये आपको थोड़ी बाउंसी लगेगी। कहने का मतलब इसके सस्पेंशन को सेटल होने में, स्टेबल होने में थोड़ा वक्त लगता है। और अगर आपकी बिल्ड हल्की है तो कच्ची सड़क या छोटे मोटे पॉटहोल्स पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गहरे गड्ढों पर या शार्प एजेस पर आपको सीधा आपके पीठ पर झटके महसूस होंगे। हम मानते हैं LED इंडिकेटर्स और अपसाइड डाउन फोर्क इस सेगमेंट में मुश्किल से ही मिलते हैं, लेकिन इनके सिवाय हॉर्नेट 2.0 की फीचर्स लिस्ट काफी फीकी है। फॉर एग्जाम्पल, ABS सिर्फ सिंगल चैनल है और ब्लूटूथ एनेबल्ड क्लस्टर भी मिसिंग है। इतना ही नहीं, आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी रीड आउट और साइड स्टैंड कट ऑफ जैसे कॉमन फीचर्स भी नहीं मिलते। कम फीचर्स और परफॉर्मेंस के बावजूद हॉर्नेट 2.0 की प्राइसिंग 200cc बाइक्स की बराबरी करती है और इसे मुंह फेरने का सबसे बड़ा रीजन यही है। हमें लगता है कि अगर हॉर्नेट 2.0 की प्राइसिंग 10 या 15 हजार रुपए कम होती तो ये डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी लगती। होंडा हॉर्नेट 2.0 यूजेबल परफॉर्मेंस, यूनिक स्टाइल और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफर कर रही है, लेकिन क्योंकि होंडा ने परफॉर्मेंस से ज्यादा स्टाइल पर फोकस किया है,
हॉर्नेट 2.0 उन्हीं राइडर्स को पसंद आएगी जो या तो लुक्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं या ज़्यादातर सिटी में ही बाइक चलाते हैं।